बीए पार्ट 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर नंबर 2 राज्य प्रशासन। इस पेपर में हम भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य प्रशासन कैसे चलता है उसको समझने वाले हैं। भारत में राज्य प्रशासन के लिए हमारे संविधान में अनेक अनुच्छेद हैं, जिनके तहत राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, गवर्नर, अनेक अनुच्छेद ऐसे हैं जो केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में बताते हैं। ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकालीन स्थितियां किसी राज्य के अंदर हों, आपातकाल जो केंद्र समझे कि भाई राज्य के अंदर प्रशासन सही नहीं चल रहा है, यहाँ वहाँ कोई ऐसी गतिविधियां हैं जो संवैधानिक रूप से सही नहीं हैं, तो उस काल में क्या हो सकता है, इन सब व्यवस्थाओं को हम राज्य प्रशासन, भारत में राज्य प्रशासन के तहत पढ़ेंगे। तो राज्य प्रशासन में सबसे पहले बात तो ये आती है कि संविधान के अनुच्छेद 153 में ये लिखा है कि भारत के हर राज्य में एक गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा। अब ये जो गवर्नर की जो पोजीशन है वो एक राज्य के प्रमुख के तौर पे होती है। ये राज्य का प्रमुख राज्य के अंदर जो निर्वाचित मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, उनकी सरकार संवैधानिक रूप से चल रही है, उसका सुपरविजन करना और केंद्र और राज्य संबंध के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य भी करते हैं। गवर्नर के रोल और उसके डिटेल्स में आने से पहले, राज्यपाल के बारे में जाने से पहले हम समझते हैं कि जो हमारे को सबसे ज़्यादा दिखने वाला राज्य के अंदर व्यक्ति है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो हमें दिखने वाला व्यक्ति है वो है मुख्यमंत्री। तो हम मुख्यमंत्री को सबसे पहले पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। हमारे संविधान में आर्टिकल 164 के अंदर ये बात है कि मुख्यमंत्री को राज्य का राज्यपाल अपॉइंट करेंगे, वो उसको अपॉइंटमेंट देंगे। ये कौन होगा व्यक्ति? ये व्यक्ति वहाँ की जो विधानसभा है, जिस राज्य की विधानसभा के अंदर चुनावों के बाद में, आम चुनावों के बाद में, वहाँ की विधानसभा के आम चुनावों के बाद में जो पार्टी को, जो राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिलता है, उस दल का जो नेता निर्वाचित होगा, उसी व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाएंगे। तो बात सिंपल सी ये है कि आर्टिकल 164 के तहत गवर्नर अपॉइंट करते हैं मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री की सलाह से फिर गवर्नर बाकी मंत्रियों को अपॉइंट करते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। तो अगर किसी विधानसभा के चुनाव के बाद किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, तो ये राज्यपाल के लिए बहुत आसान हो जाता है कि उस व्यक्ति, उस पार्टी के नेता को वो बुलाएं और उसे दिन सुनिश्चित करके उनको शपथ दिला दें, और फिर उसके बाद उनकी सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद का गठन हो जाए। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी होती है कि वहाँ पे किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी, क्लियर बहुमत नहीं मिलता है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल ये देखते हैं कि अगर वो कौन सा व्यक्ति या कौन सी पार्टी है जिसके साथ दूसरे लोग मिलकर के साझा सरकार बनाने को तैयार हैं और एक ग्रुप को बहुमत मिल जाए, ऐसे में राज्यपाल का विवेक, राज्यपाल का अनुभव, राज्यपाल का जो वहाँ पे परिस्थितियां हैं उनका आंकलन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें वो विधानसभा के जो तमाम एमएलएज निर्वाचित होके आ रहे हैं, उनके द्वारा
जो बयान दिए गए हैं उनके उनके द्वारा जो उन्होंने अपनी राय दी है कि हम अमुक पार्टी या अमुक दल या अमुक व्यक्ति को सपोर्ट दे देंगे आगामी समय में, उस आधार पे राज्यपाल ये कोशिश करते हैं जानने की कि किस दल को दो अनेक छोटे दलों का या कुछ एक छोटे दल का समर्थन प्राप्त हो जाएगा और वो मिलकर के सरकार बना पाएंगे। तो ऐसे में राज्यपाल विधानसभा के जो नवनिर्वाचित एमएलएज होते हैं उनकी प्रतिक्रिया, उनके उनके दिमाग में क्या है, उनका राजनीतिक झुकाव किस तरफ है, वो किसको समर्थन देना चाह रहे हैं, ये जानने के लिए उनसे संपर्क भी कर सकते हैं, उनको अपने पास बुला सकते हैं, उनसे चिट्ठी प्राप्त कर सकते हैं, उनसे मुलाकात करके मीटिंग, प्राइवेट अपनी पर्सनल मीटिंग करके गवर्नर हाउस में ऑफिशियल मीटिंग करके वो जान सकते हैं कि भाई आप किसको समर्थन देंगे। ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो भी अपने समर्थन के अंदर एमएलएज की लिस्ट लेके आते हैं गवर्नर के पास में कि भाई हमारा दल तो है ही, इसके अलावा दूसरे दल, अमुक दल ये या अमुक व्यक्ति, अमुक एमएलए ये है जिनका समर्थन हमें प्राप्त है। उनकी तरफ से चिट्ठियां भी लाके राज्यपाल को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो राज्यपाल ऐसी स्थिति के अंदर ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी या कौन सा व्यक्ति जिसको ज्यादा समर्थन प्राप्त है, बहुमत प्राप्त हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति को वो शपथ दिलवाते हैं मुख्यमंत्री की और विधानसभा का सत्र बुलवाते हैं, जिस सत्र के अंदर फिर ये जो बहुमत है वो सिद्ध करना होता है उस व्यक्ति को, उस मुख्यमंत्री को, कि मेरे पास बहुमत प्राप्त है इस विधानसभा का और मैं सरकार चला सकता हूँ या चला सकती हूँ। तो ऐसी स्थिति के अंदर राज्यपाल की भूमिका बहुत अहम हो जाती है जब हम देखते हैं कि किसी भी पार्टी को कोई बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, और वो किसी और दल या अनेक जो अलग अलग जो एमएलए हैं, किन्हीं इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, जो स्वतंत्र हो सकते हैं, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, या कोई ऐसी पार्टी जिनके की कम सदस्य आए हैं और वो पार्टी इनके साथ मिलकर के सरकार बनाने के लिए तैयार है, उस स्थिति का आंकलन राज्यपाल अपने स्वयं विवेक से करते हैं और उसके बाद जिस दल को या जिस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त होने की संभावना उनको नजर आती है, उस संभावना को कंफर्म करते हैं बातचीत करके, उनको बुला करके, उनसे चिट्ठी लेकर के, ऑफिशियल रिकॉर्ड पे ला करके, या उनकी समझ से, अंडरस्टैंडिंग से भी। तो राज्यपाल का ये रोल मुख्यमंत्री के अपॉइंटमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री कैसे बनता है ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री या तो स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उनके राजनीतिक दल को या किसी का समर्थन प्राप्त होता है। तो वो व्यक्ति फिर राज्यपाल के पास जाके अपना क्लेम करते हैं कि मेरे पास बहुमत है या संभावना है मेरे को मिल जाएगा, या अमुक लोगों ने मुझे समर्थन दे दिया है, इसलिए मेरे को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी जाए, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और उस मुख्यमंत्री के शपथ के बाद में उनको विधानसभा सत्र बुला करके उनको बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। उसे हम कहते हैं फ्लोर टेस्ट। फ्लोर मतलब विधानसभा को बुला करके वहाँ व्यक्ति सब मौजूद होते हैं और व्यक्तिशः वहाँ पे एक बहुमत सिद्ध होता है उस सरकार के लिए। तो ये बात हुई मुख्यमंत्री कैसे बनता है इसकी। मुख्यमंत्री जब बन जाते हैं तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने के साथ साथ कई बार राज्यपाल को मुख्यमंत्री कहते हैं, सलाह देते हैं। मतलब एक्चुअली क्या है कि राज्य के अंदर आर्टिकल 164 में लिखा है कि जो गवर्नर हैं, राज्यपाल है, वो मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करेंगे। जैसे हमने देखा था फर्स्ट ईयर के अंदर, आपने पढ़ा होगा, भारत में लोक प्रशासन के अंदर राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस में काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस में काम करते हैं। वैसे ही राज्य के अंदर राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की एड एंड एडवाइस में उनकी सलाह से काम करते हैं। तो यहाँ मुख्यमंत्री सबसे पहले नियुक्त होते हैं, फिर मुख्यमंत्री ये सलाह देते हैं राज्यपाल को कि अमुक 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 लोगों की लिस्ट है मेरे पास, इन लोगों को आप मंत्री बनाइए, इनको शपथ दिलवाइए। और राज्यपाल फिर अपना विवेक नहीं लगाते हैं उसके अंदर, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से उन सभी व्यक्तियों को मंत्री परिषद के अंदर नियुक्ति देते हैं। तो ये आर्टिकल 164 के अंदर लिखा हुआ है। हम ये मानते हैं कि राज्यपाल जिस मुख्यमंत्री को बना रहे हैं वो मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद विधानसभा के अंदर बहुमत जब तक रखेगी तब तक वो सत्ता में रहेगी। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि हम संविधान में तो ये पढ़ते हैं, लिखा है कि ये जो सरकार है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत चलेगी, लेकिन यह प्रसाद पर्यंत
जो प्लेजर है राज्यपाल का, गवर्नर का जो प्लेजर है, वो तब तक माना जाता है जब तक कि उस मंत्रिपरिषद को, यानी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को विधानसभा के अंदर बहुमत प्राप्त है। जिस समय वो बहुमत नहीं रहेगा, यानी कोई अगर मुख्यमंत्री के समर्थन में जो विधानसभा सदस्य हैं वो अगर उनको छोड़ देते हैं या उनके दल को छोड़ देते हैं, या वो उनकी पार्टी टूट जाती है और वो सदस्य किसी और में चले जाते हैं, या वो रिजाइन कर देते हैं विधानसभा से, और बहुमत नहीं रहता है उस मुख्यमंत्री को विधानसभा के अंदर, तो ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है, या उनको रिजाइन करने के लिए राज्यपाल कह सकता है, या उनको राज्यपाल कह सकता है कि आप पहले बहुमत सिद्ध कीजिए विधानसभा में आके, और तब आपकी सरकार आगे चलेगी। और अगर ऐसा वो नहीं सिद्ध कर पाते, बीए